गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है द सोल्जर। आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा, सोल्जर के बारे में, सोल्जर की स्टोरी क्या है और इससे जितने रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो समरी आएगी, वो हमारे लिए बहुत क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो क्या करें, इस स्टोरी को हम लोग वन बाय वन सुनेंगे। इस स्टोरी के बारे में, सोल्जर के बारे में क्या कहना है रॉबर्ट ब्रूक का। तो सबसे पहले क्या है, द सोल्जर एक क्या है, वार पोएम है। कैसी पोएम है, वार पोएम, क्योंकि एक पोएट थे, वार पोएट रॉबर्ट ब्रूक। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा क्या, द सोल्जर किसने लिखा। द सोल्जर लिखा रॉबर्ट ब्रूक ने। द सोल्जर एक है पेट्रियोटिक पोएम है। कैसी पोएम है, पेट्रियोटिक पोएम, मतलब देशभक्ति वाली पोएम है, जिसको लिखा किसने है, रॉबर्ट ब्रूक ने। कभी कभी आपसे पूछ सकता है क्या कि रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था। तो रॉबर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1915 में हो चुकी थी। तो रॉबर्ट ब्रूक को आप लोग याद कर लोगे 1887 से लेके 1915 तक। तो पहला सेंटेंस हम ये बोलेंगे क्या, द सोल्जर इज अ पेट्रियोटिक पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्रूक। ये क्या है, ये जो रॉबर्ट ब्रूक है खुद एक सोल्जर है। क्या है, खुद एक सोल्जर है। किस कंट्री के, तो इंग्लैंड कंट्री के। और ये क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अपने डायरी में क्या किया है, उस पूरे स्टोरी को इन्होंने लिखा है। उसी स्टोरी को थोड़ा सा निकाल के एक सोनेट बना दिया गया है। सोनेट होता है 14 लाइन पोएम। क्या होता है, 14 लाइन पोएम। तो ये पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूक का जो है द सोल्जर वो कितनी लाइन की पोएम है, तो 40 लाइन की है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोनेट। पहला बोलते हैं क्या, वो बोलते हैं कि ये जो वार है, कोई भी वार जो हो उसके लिए एक सोल्जर क्या करता है, इस वार को से हॉरोइंग मोमेंट की तरह वो नहीं दिखता है। मतलब कोई भी सोल्जर एक वार से डरता नहीं है, बट उसको अच्छा लगता है, वो उस वार को देखता है क्या, एज ए ग्लोरियस सेक्रीफाइस। क्या देखता है वो, ग्लोरियस सेक्रीफाइस की तरह देखता है। और जो वार होता है उसको ग्लोरियस सेक्रीफाइस की तरह देखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहते हैं क्या कि कोई भी सोल्जर एक वार को ग्लोरियस सेक्रीफाइस की तरह देखता है, न कि उससे वो डरता है। और ही इज नॉट अफ्राइड ऑफ डेथ। कोई भी जो सोल्जर होता है वो मौत से नहीं घबराता है। ठीक, वो कहते हैं क्या कि सोल्जर जो होते हैं अपने देश के लिए एक्चुअली मरते नहीं हैं। सोल्जर एक्चुअली नेवर डाई फॉर द कंट्री। क्यों भाई ऐसा, बिकॉज देयर मदरलैंड ऑलवेज फील प्राउड ऑफ देम एंड ऑलवेज रिमेंबर देम। कहते हैं क्या कि कोई भी सोल्जर अपने देश के लिए मरते नहीं है, उनकी मातृभूमि जो है उनको हमेशा याद करती है और रिस्पेक्ट की भावना से याद करती है और उन पे हमेशा क्या फील करती है, प्राउड फील करती है। यह जो पोएम में एक्सप्रेस किए हैं क्या, जो पोएट है रॉबर्ट ब्रूक, अपने कंट्री इंग्लैंड के बारे में बहुत चीज़ बताए हैं। ठीक है, जिसमें से क्या क्या बताए भाई, तो अपने कंट्री की ब्यूटी के बारे में बताए हैं कि उनका देश कितना सुंदर है। ठीक, उसमें वो फ्लावर्स के बारे में बताए हैं, सन का राइज के बारे में बताया है, सन के सेट्स के बारे में बताए हैं। पूरा मतलब इंग्लैंड की ब्यूटी के बारे में वो क्या किए उस पोएम में बताए हैं। वो बताए हैं कि लव, प्यार के बारे में बताए हैं, जो उनके पेरेंट्स से उनको मिला है, जो उनके भाई बहन से उनको मिला है। इस पोएम में ये भी बताया हो क्या, लाफिंग मोमेंट, हंसी के पल जो अपने वो फ्रेंड के साथ बिताए होते हैं, उसका भी क्या होता है, पूरा वो मोमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो कहते क्या है, उनकी आखिरी इच्छा ये है क्या, लास्ट में रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा है कि मेरी आखिरी इच्छा यह है क्या कि जिस दिन भी मैं वार में मरूं, जिस दिन मैं वार में मरूं, तो मेरी बॉडी को मेरे देश इंग्लैंड लाया जाए और मेरी जो बॉडी की जो मृत्यु होगी उसे इंग्लैंड की धरती नसीब हो, इंग्लैंड की भूमि नसीब हो। दैट मीन्स ही सेड दैट द प्लेस वेयर आई वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड। मीन्स जहाँ मैं मरूँ वो पार्ट कहाँ का होना चाहिए, इंग्लैंड का होना चाहिए। तो यही पूरा क्या है, एक शॉर्ट में हम लोगों ने द सोल्जर के बारे में पढ़ा। कहने का मतलब क्या है कि सोल्जर जो है एक पेट्रियोटिक पोएम है, 40 लाइन की पोएम है, जिसको रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा है। रॉबर्ट ब्रूक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूक खुद एक सोल्जर है। किस कंट्री के, तो इंग्लैंड कंट्री के। ये क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए जाते हैं, उसी टाइम में सोल्जर के बारे में क्या करते हैं, वो लिखते हैं, जिसको हम एक सोनेट बना के द सोल्जर पोएम हमने क्या कर दिया, बना दिया। सोल्जर की जो बर्न होती है 1887 में होती है और इनकी मृत्यु होती है 1915 में, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, इसमें ये कहते हैं क्या कि सोल्जर कभी भी अपने देश के लिए मरते नहीं हैं और वे वार को कभी भी हॉरिंग मोमेंट की तरह नहीं देखते हैं, बट एक ग्रेट सेक्रीफाइस की तरह देखते हैं। ठीक, वो बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मातृभूमि हमेशा मुझे याद करेगी और मुझे रिस्पेक्ट करेगी। और
इसमें वो अपने देश की पूरे ब्यूटी के बारे में बतलाए हैं, मीन्स इंग्लैंड के बारे में बतलाए हैं, अपने पेरेंट्स से मिला प्यार को बताए हैं, भाई बहन से मिला प्यार को बताए हैं, वो अपने कंट्री के फ्लावर्स के बारे में बताए हैं, सनराइज सनसेट्स रोड सब चीज़ के बारे में बतलाए हैं, अपने फ्रेंड के बारे में बतलाए हैं, लाफिंग मोमेंट के बारे में बताए हैं। ठीक, और लास्ट में उनकी आखिरी ख्वाहिश ये है क्या कि जिस दिन मैं मरूँ वो भूमि कहाँ की होनी चाहिए, हमारे अपने कंट्री इंग्लैंड की होना चाहिए। अगर मैं दूसरी कंट्री में भी मर जाता हूँ तो मेरी बॉडी को इंग्लैंड लेके आया जाए। तो ये रहा आपका पूरा स्टांजा। इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके 1 बाय 1 लिख लेना है, 1 सेंटेंस करके इसको लिख लेना है। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूँ एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देखिए और आप लोग 1 बाय 1 उसको टिक कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जिसमें पूछा गया है क्या, रॉबर्ट ब्रूक प्रेज किसको प्रेज करते हैं भाई, इंग्लैंड को, जर्मनी को, रशिया को, अमेरिका को। तो आपको बताया था अपने कंट्री को प्रेज किए थे तो इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक, ये है रॉबर्ट द सोल्जर इज क्या है, एपिक है, ओड है, सोनेट है, नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताया था ये सोनेट है, 14 लाइन पोएम है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सोल्जर इज ए क्या है, सिंबॉलिक है, लिरिकल है, पेट्रियोटिक है, नॉन ऑफ दिस। तभी बताया क्या ये देशभक्ति का है, मतलब पेट्रियोटिक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए द सोल्जर डील्स विद किसको डील करते हैं, फ्रांस को, स्कॉटलैंड को, रशिया को, इंग्लैंड को। तो सबको पता है इंग्लैंड को डील कर रहे हैं वो। बोल रहा है द सन, द टर्म एक है कॉन्सील्ड, स्टैंड फॉर किसके लिए, बोला हिडन के लिए, डिसअपेयर के लिए, अब्सेंट के लिए, नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता है ना कॉन्सील्ड जो टर्म है वो किसके लिए है, हिडन के लिए है, मतलब छिपा हुआ है उसके लिए है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर। फ्लावर किसके लिए, उनके प्यार के लिए। बताया था कि उनको बहुत सारा प्यार मिला था उनके देश के लिए। ठीक, हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर, सोल्जर किसने लिखा, तो रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा। अगला है रॉबर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, कब उनकी जन्म हुई थी, तो आपको बताया था 1887 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है क्या कि रॉबर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, कब मरे थे वो, डेट कब हुआ था वो, तो मरे थे वो 1915 में मरे थे। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ, किस तरह के रिमेंबर उनको करते हैं हम लोग, ट्रेंच पोएट है, आपका रियलिस्टिक पोएट है, या वार पोएट है। तो देख के ऑप्शन आप लोग कर दोगे क्या कि ये वार पोएट है। ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द, पूछता है क्या कि जो रॉबर्ट ब्रूक थे वो पेट्रियोटिज्म से इंस्पायर्ड थे, मतलब देशभक्ति से इंस्पायर्ड वो कब थे, तो बचपन से ही थे। कब से थे वो, बचपन से ही थे। दैट मीन्स एज इन अर्ली स्टेज में ही थे वो, स्टार्टिंग स्टेज में क्या थे वो, पेट्रियोटिक थे। रॉबर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, कौन सी पोएम लिखी, तो द सोल्जर लिखा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए द सोल्जर इज ए कैसा पोएम है, तो आपको बता चुका हूँ ये वार पोएम है। बोल रहा है द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ किस कंट्री के रन थ्रू बोथ द स्टैंजाज, दोनों स्टैंजा में किस कंट्री के बारे में बतलाए हैं वो, तो आपको पता है कि इंग्लैंड के बारे में बताए हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ, कहाँ का पार्ट होना चाहिए, तो इंग्लैंड का पार्ट होना चाहिए। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, कौन है, तो खुद सोल्जर है। मैं बताया आपको कि जो स्पीकर है रॉबर्ट ब्रूक वो खुद एक क्या है, सोल्जर है, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या कर रहे हैं, वार में जा रहे हैं। ठीक, द पोएम डैश इज अ पेट्रियोटिक पोएम, कौन सी देशभक्ति पोएम है, तो सोल्जर की देशभक्ति पोएम है। अगला है रॉबर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गेस ऑफ फैन, किसके, तो इंग्लैंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, द पोएट इज नॉट अफ्राइड ऑफ, किसी से अफ्राइड नहीं है, तो डेथ से, वो मरने से डरते नहीं है। द डस्ट स्टैंड फॉर द, किसके लिए, जो डस्ट है स्टैंड फॉर द लीडर, टीचर, फार्मर, सोल्जर, तो किसके लिए है ये, सोल्जर के लिए है। तो ये ऐसे ही करके 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर को करेंगे और पूरे एडजेक्टिव को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक, तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस चैनल को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारी अगली नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी आप क्या कर लीजिएगा, हमारा अगला वीडियो देख लीजिएगा। 1 बाय 1 हम सारे वीडियो क्लिक करेंगे। अगला चैप्टर हमारा होगा ये तो द सोल्जर था, उसके बाद स्नेक को पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को पढ़ेंगे, उसके बाद माई ग्रैंड मदर हाउस पढ़ेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 जितने चैप्टर हैं हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। तो जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड इस बार बिहार बोर्ड से देने वाले हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर विश्वास हो तो ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद क्या फ़ायदा होगा आपको वो एग्ज़ाम में दिखेगा। तो ठीक है गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।